गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में NO नो के प्रयोग। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? NO नो के प्रयोग जानने वाले हैं, प्रयोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है क्या उसका मतलब, तभी शब्द को बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है, बहुत आसान है, नहीं, ना, मत या ना। इन चारों जगहों पे आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो का इस्तेमाल अलग अलग शब्दों के साथ मिल करके बहुत अमेजिंग सा हो जाता है। अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर के नो जो है वो एक अलग तरीके का मीनिंग बनाता है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने बोलचाल के वाक्य में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा आपकी लैंग्वेज जो है इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये सिंपल वाली क्लास नहीं है, ये सिंपल नो के यूजेज की क्लास नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग यूज वाली क्लास है। तो चलिए जान लेते हैं। उसके पहले नो का एक जो है, आप जान लीजिए कि नो का जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? तो जवाब क्या आता है? अगर हैं तो बोल दीजिए हैं, और अगर नहीं बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नो। सिंपल वन वर्ड आंसर हो जाएगा नो। तो नो का इस्तेमाल दूसरे शब्दों के साथ कैसे करेंगे? जैसे नो वन यानी कि कोई नहीं, नो बडी यानी कि कोई भी नहीं, नो वेज यानी कि हरगिज नहीं, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, नो मोर अब और नहीं, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, नो पार्किंग पार्किंग उपलब्ध नहीं है, नो स्मोकिंग धूम्रपान निषेध। इस तरीके से नो जो है अलग अलग शब्दों के साथ मिल करके देख रहे हैं आप कितना अच्छा जो है वो मीनिंग बना लेता है। इसको इस्तेमाल करेंगे अपने बोलचाल में तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा आपका लैंग्वेज भी। क्लियर? तो चलिए जान लेते हैं नो पर आधारित वाक्य और करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस। और नो का इस्तेमाल कब से, आप कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहला है नोबडी नोज व्हाट हैपेंड, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। Nobody knows what happened, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। Nobody knows what happened. This makes no sense, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, no sense है ना। This makes no sense, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। This makes no sense यानी कि सेंस नहीं बनाता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। This makes no sense. She has no time, उसके पास समय नहीं है। She has no time, उसके पास समय नहीं है। She has no time. No one can say, कोई नहीं कह सकता। No one can say, कोई नहीं कह सकता। No one can say. I am no longer tired, अब मैं थका नहीं हूं। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? नो के साथ लॉन्गर लग के इस्तेमाल हो रहा है ना। I am no longer tired, अब मैं थका नहीं हूं। I am no longer tired. There is no way to complete this project, इस परियोजना को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। No way, there is no way to complete this project, इस परियोजना को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। There is no way to complete this project. I am no more going to talk to you, मैं अब आपसे बात करने वाला नहीं हूं। I am no more, no more का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। I am no more going to talk to you, मैं अब आपसे बात करने वाला नहीं हूं। I am no more going to talk to you. बढ़ते हैं आगे। There is no parking available, कोई पार्किंग उपलब्ध नहीं है। There is no parking available, कोई पार्किंग उपलब्ध नहीं है। There is no parking available.
बढ़ते हैं आगे. आई हैव नथिंग टू से. नो के साथ थिंग यूज हुआ. आई हैव नथिंग टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग टू से. देयर इज नो हरी. कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो हरी. कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो हरी. नो वन वॉज देयर. वहां कोई नहीं था. नो वन वॉज देयर. वहां कोई नहीं था. नो वन वॉज देयर. दे सेड नो. उन्होंने कहा नहीं. दे सेड नो. उन्होंने कहा नहीं. दे सेड नो. नो स्मोकिंग. धूम्रपान निषेध, यानी कि यहां धूम्रपान करना मना है. नो स्मोकिंग. धूम्रपान करना मना है या धूम्रपान निषेध. ये देखा होगा आपने, कई जगहों पे लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग. नो वन केयर्स. कोई परवाह नहीं करता. नो वन केयर्स. कोई परवाह नहीं करता है. नो वन केयर्स. वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी. हमारे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है. वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी. हमारे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है. वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी. नो वन लेफ्ट. कोई नहीं बचा. नो वन लेफ्ट. कोई नहीं बचा. नो वन लेफ्ट. नो वन कैन टेल. कोई नहीं बता सकता या कोई बता नहीं सकता. नो वन कैन टेल. कोई बता नहीं सकता या कोई नहीं बता सकता. नो वन कैन टेल. जस्ट से नो. बस ना बोल दो. जस्ट से नो. बस ना बोल दो. जस्ट से नो. नो वन लाइक्स वॉर. किसी को युद्ध पसंद नहीं है. नो वन लाइक्स वॉर. किसी को युद्ध पसंद नहीं है. नो वन लाइक्स वॉर. नो वन केम. कोई नहीं आया. नो वन केम. कोई नहीं आया. नो वन केम. क्लियर है? नो थैंक यू. नहीं धन्यवाद. नो थैंक यू. नहीं धन्यवाद. ये कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको कोई कुछ ऑफर कर रहा है, आप नहीं लेना चाहते तो सबसे पहली बात तो आप नहीं कहेंगे. लेकिन क्योंकि सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो वो उसका एक अच्छा जेस्चर है ना. अच्छी उसकी परिक्रिया है, अच्छी प्रतिक्रिया है आपके प्रति, है ना. अच्छा बिहेवियर है तो आप उसको उसके लिए थैंक्स बोल रहे हैं. नो थैंक यू यानी कि नहीं धन्यवाद. ओह नो. अरे नहीं. ओह नो. ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब लगता है कि अरे क्या हो गया. ओ नो मतलब एक थोड़ी होती है ना कि हार वाली फीलिंग, कि आप लूडो खेल रहे हैं, मान के चलिए हार गए तो क्या बोलते हैं? ओ नो. मतलब कि अरे क्या हो गया, मतलब हार गए. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अब आपके लिए है होमवर्क. आपको करना है इसका अनुवाद. कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. होमवर्क है. कोई दिक्कत नहीं है. नो का इस्तेमाल करना है. नो. और दिक्कत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बस अब यही तो करना है, यही आपको बताना है. कमेंट करके मुझे इसका होमवर्क चाहिए. सबका होमवर्क चाहिए मुझे. सबके होमवर्क चेक करती हूं मैं. तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए. जल्दी से. क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत है. क्लियर? और नहीं किया है अभी अगर तक चैनल को सब्सक्राइब अभी तक, तो जल्दी से कर लीजिए. इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज. बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड. हेल्पिंग वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें एक ही बिल्कुल पावर पैक वाली बुक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब वाली. एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर. एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स. जैसा भी बताया ना, नो जो आपको होमवर्क दिया है उसके साथ दिक्कत की अंग्रेजी क्या होगी. अरे मैं तो आंसर बताने वाली थी. नहीं, आंसर नहीं बताना है. क्या लगेगा दिक्कत की अंग्रेजी क्या होगी, ये आपको तब पता होगा जब आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, यानी कि वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी. तो एक बुक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर. तीनों किताबें गेम चेंजर, लाइफ चेंजर होने वाली हैं आपके लिए, आपके अंग्रेजी के सफर में. तो जल्दी से, देर किस बात की है, मुझे बताइए ये तीनों किताबों में से आपकी किताब कौन, आपकी फेवरेट वाली बुक कौन सी होने वाली है. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको ये कोर्स भेज दी जाएगी. 60+ वीडियो लेक्चर्स है, हर किसी में होमवर्क मिलता है, तो डेफिनेटली इसको जरूर से मंगवा लीजिएगा. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों
का है, क्या मिलेगा, कैसा होगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजेंगे। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है बेसिकली इसमें। तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स की इंक्वायरी अगर करनी है तो इस नंबर पर या तो आप स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेजेंगे या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज करके इंक्वायरी आप इसकी कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, तो डेफिनेटली वो बहुत आराम से सीख जाते हैं और उन्हें बोरियत नहीं लगती, तो ज्यादा देर तक सीख पाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन हो स्कूल वाला या हो ग्रामर, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके या तो इंक्वायरी भेजें या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.